अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम देखते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रम क्या है। जिस तरह आप नाइन्थ टेंथ में फिज़िक्स में स्पेक्ट्रम पढ़ चुके हैं, लाइट स्पेक्ट्रम, ठीक है। लाइट का स्पेक्ट्रम होता है कि लाइट क्या करती है कि जब आप उसे प्रिज्म लाइट के रास्ते में आप प्रिज्म अगर रख देते हो तो वो 7 डिफरेंट कलर्स में जो है वो स्प्लिट अप हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे जो है, अब लाइट तो नहीं है, यहाँ पे हम जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन की वजह से जो है वो रेडिएशन रिलीज़ होती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन। अब एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन क्या हुआ, देखिए इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिलती है ना तो वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है। फॉर एग्जांपल अगर N1 में था, पहले शेल में था, तो पहले से दूसरे में चला जाएगा, ठीक है। और फिर ये एक्साइटेशन होगी, फिर जब उसकी एनर्जी कम हो जाती है ना, क्योंकि कम एनर्जी ही स्टेबिलिटी होती है, तो वो स्टेबिलिटी की तरफ दोबारा आना चाहता है। तो जितनी एनर्जी उसने अब्जॉर्ब की होती है N1 से N2 में जाने के लिए, यानी कि पहले से दूसरे शेल में जाने के लिए, वो उतनी ही एनर्जी जो है वो रिलीज़ करता है। जब वो एनर्जी रिलीज़ करता है तो वो इन दी फॉर्म ऑफ रेडिएशन होती है। आगे वो रेडिएशन जो है वो आगे स्पेक्ट्रम बनाती है, जिसमें ये 5 सीरीज़ आ रही हैं आपकी। इस जो वो स्पेक्ट्रम आता है, जिस तरह लाइट को हम 7 कलर में चेंज करते हैं ना, 7 कलर्स में उसको डिवाइड कर लेते हैं स्पेक्ट्रम को, इस तरह उसकी जो इलेक्ट्रॉन का है, समझे, इलेक्ट्रॉन का जो स्पेक्ट्रम है उसको हमने 5 सीरीज़ में या 5 रीजन में तकसीम कर लिया, ठीक है। अब 5 सीरीज़ कौन सी है? लाइमर, बाल्मर, पर्सन, ब्रैकेट एंड पी फंड, ठीक है। ये 5 सीरीज़ हैं। अब इसमें सिर्फ हमें एक नज़र आती है, वो है विजिबल। कौन सी? बाल्मर सीरीज़। अच्छा, आपने इनके रीजन भी याद करने हैं कि लाइमन यूवी रीजन है, अल्ट्रावायलेट रीजन है, और बाल्मर जो है ये हमारे पास विजिबल रीजन है, यानी कि सिर्फ ये हमें अपने आंख से नज़र आएंगे, नेकेड आई से, ठीक है। और बाकी जो हैं, बाकी तीनों जो रेस्ट ऑफ ऑल हैं, पर्सन, ब्रैकेट एंड पी फंड, दे आर इन इंफ्रारेड रीजन, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो है 3 रीजन में डिवाइड होती हैं, लेकिन ये कहना सूटेबल नहीं है, बल्कि हम ये कहते हैं कि ये 5 सीरीज़ में हम इनको डिवाइड करते हैं। हाँ, फिर जिस तरह अगर यूवी रीजन में हुई तो हम कहेंगे ये लाइमन सीरीज़ से बिलोंग कर रही है, अगर विजिबल में हुई तो हम कहेंगे ये बाल्मर सीरीज़ से बिलोंग कर रही है, और अगर तीनों रेस्ट ऑफ तीनों में से कोई हुई तो हम कहेंगे जी इंफ्रारेड रीजन से बिलोंग कर रही है। अब फॉर एग्जांपल अगर लास्ट 3 आ गई हैं, चलें पहली 2 तो पता चल गई, अगर यूवीसी हुई तो हम कहेंगे लाइमन है, विजिबल से हुई तो हम कहेंगे बाल्मर सीरीज़ से है। अब रेस्ट ऑफ जो 3 है, यानी कि जो लास्ट 3 हैं, उन तीनों की जो है वो इंफ्रारेड रीजन है। तो हम किस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे कि वो पर्सन है, ब्रैकेट है या पी फंड है? तो इसका ये है कि इसके आप नंबर देखते हो, N1 देखते हो, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन पहले शेल से दूसरे शेल में जाएगा, जंप करेगा, उस वक़्त जो होगी वो लाइमन सीरीज़ होगी, ठीक है। और इसी तरह देखें, अगर आप N1 है सबके लिए पहले, तो लाइमन के लिए N1 है, बाल्मर के लिए N2 है, पर्सन के लिए N1 3 है, 4 देन 5। और इसी तरह अगर आप N2 भी देखें तो वो भी वेरी कर रहे हैं, 2 है, 2 3 4 5 है, 3 4 5 6 है, 4 5 6 7 है। यानी कि जैसे जैसे आप नंबर N1 इंक्रीज़ कर रहे हैं तो N2 एक नंबर आगे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है ना कि अगर पी फंड सीरीज़ है तो N1 5 है, तो N2 क्या होगा उसके लिए, यानी कि उसके लिए अगर N1 यानी कि पहला शेल है उसके लिए 5 है, यानी 5, फॉर एग्जाम्पल उसके लिए पहला शेल 5वां शेल है, यानी कि 5 है, तो उसने जब सेकंड में जाना है तो वो उसके लिए क्या नंबर होगा? उसके लिए तो 6 नंबर होगा ना। ये आप एग्जाम्पल देखोगे ना, उसमें बात आपको क्लियर होगी। ये देखो क्या है, आपने कैलकुलेट करनी है जी लाइमन सीरीज़। फर्स्ट लाइन देखें N1 से N2, सेकंड लाइन N1 से N3। देखें N1 लाइमन सीरीज़ के लिए हमेशा 1 रहेगा, यानी कि पहली शेल से, फॉर एग्जांपल पहले शेल से वो दूसरे में जा रहा है। सेकंड लाइन कब आएगी? जब पहले से तीसरे में जा रहा है। थर्ड लाइन कब आएगी? जब पहले से चौथे में जा रहा है।
ठीक है। और इन्फिनिटी लाइन क्या होगी, जब पहले से इन्फिनिट जो है वो शेल पे जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह ये वेरी, अब बाल्बर के लिए क्या होगा, N1 2 हो जाएगा जब दूसरे शेल से वो आगे मूव करेगा, तीसरे पे, चौथे पे, पाँचवें पे, छठे पे। अब लाइमर बाल्बर पश्चन आगे आ जाएगी तो उसके लिए N3 तीसरे से चौथे पे, तीसरे से पाँचवें पे, तीसरे से छठे पे, तीसरे से सातवें पे, एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब समझ आ गई इसकी, ये कैलकुलेट करना इंतहाई आसान है, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं, ये मैथमेटिकल है, आप कर ही लोगे। जैसे पहला है 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो 1/1 का स्क्वायर 1 और 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। इनको सब्ट्रैक्ट करोगे देन 1.0678 इंटू 10⁻7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा। अच्छा ये क्या है, ये वी प्राइम क्या है, इसके साथ पर मीटर लिखा हुआ है, ये है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से हमें पता चलता है रीजन का कि कौन सा रीजन है, यूवी है रीजन है, विजिबल रीजन है या इंफ्रारेड रीजन है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं एक्सरे की। तो एक्सरे डिस्कवर किसने की थी, विलियम ने की थी 1895 में। ये जो है ना डिस्कवरी, ये हादसाती तौर पे हुई थी, एक्सीडेंटली, ठीक है, कोई प्री प्लान नहीं था। तो इसमें क्या था कि व्हेन कैथोड रेज स्ट्राइक द एनोड ऑफ हैवी मेटल, जब कैथोड रे, ठीक है, किसी एनोड पे जाके स्ट्राइक करती हैं और वो जो एनोड होता है वो हैवी मेटल का हो, ठीक है, हैवी मेटल टारगेट, देन दे प्रोड्यूस रेज, ठीक है। और ये कौन सी रेज है, एक्स रेज हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है एटॉमिक नंबर एंड एक्सरे। एक्सरे की वजह से एटॉमिक नंबर का आइडिया जो है वो आता है, देन उसके बाद ही सारी चेंजिंग की गई हैं, ठीक है। पहले मैथ्स नंबर पे था पीरियोडिक टेबल, अब मॉडर्न टेबल एटॉमिक नंबर की बेस पे है। इसमें कह रहा है कि 1930 में हुई थी। ओके, मोज़ले यहाँ से इम्पॉर्टेंट है जी। मोज़ले प्रूव दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे इंक्रीज इन रेगुलर मैनर फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर इन पीरियोडिक टेबल। अच्छा, इसके जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो लास्ट 2 लाइन्स हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, ठीक है। यानी कि इसने मोज़ले ने एटॉमिक नंबर का आइडिया दिया था बाय यूजिंग एक्सरे, यानी कि एक्सरे की वजह से एटॉमिक नंबर जो है वो आइडिया जो है वो सामने आया, ठीक है। और उसके बाद ही मॉडर्न पीरियड टेबल दिया गया और मोज़ले को ही इसका क्रेडिट जाता है, ठीक है। अब उसने लॉ दिया था एक, ठीक है, ये उसकी जो है ना इम्पोर्टेंट है थोड़ी, जो उसकी कंक्लूजन है, ड्रा द फॉलोइंग कंक्लूजन। कौन सी कंक्लूजन, स्पेक्ट्रल लाइंस कुड बी क्लासिफाइड इनटू 2 डिफरेंट ग्रुप्स, वन शॉर्ट वेवलेंथ कॉल्ड के ग्रुप एंड अदर लॉन्गर वेवलेंथ कॉल्ड एल सीरीज, ठीक है। एक जिनकी वेवलेंथ शॉर्ट है, दूसरी जिनकी लॉन्ग है। लॉन्ग वाली एल सीरीज़ है, लॉन्ग से एल, ठीक है, और शॉर्ट वाली के सीरीज़ है, ठीक है। और दूसरा उसने कहा था द टारगेट एलिमेंट यूज़ ऑफ हायर एटॉमिक नंबर द वेवलेंथ ऑफ एक्स रे बिकम शॉर्टर। अगर एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा टारगेट का, ठीक है, यानी कि एनोड का, तो उसमें एक्स रे स्मॉलर वेवलेंथ की प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। और तीसरा रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज गिवन एज दिस, यानी कि एटॉमिक नंबर और फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स रिलेशन है। एटॉमिक नंबर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी ये मैं बात कर रहा हूँ बी की। एटॉमिक नंबर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है वेव नंबर। जितना एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा इतनी, सॉरी वेव नंबर नहीं, वेवलेंथ, मैं ये गलत बोल गया हूँ, वेवलेंथ, ठीक है, ये सेकंड जो पार्ट है, जितना एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उतनी वेवलेंथ कम होगी। तीसरा जो पॉइंट है ना इसका, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोज़ले लॉ है ये। फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर का आपस में क्या रिलेशन है, दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। एटॉमिक नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये जो स्क्वायर रूट है ना ऊपर, तो एटॉमिक नंबर z है, a और b क्या है, ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, ठीक है, दीज आर कांस्टेंट्स। दिस लॉ स्टेट दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन एक्स-रे स्पेक्ट्रम वेरीज एज ए स्क्वायर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट एमिटिंग इट, यानी कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी ना वो उसके एटॉमिक नंबर, फॉर एग्जांपल अगर एक मैं एलिमेंट लेता हूँ जिसका एटॉमिक नंबर 10 है, उसकी फ्रीक्वेंसी किस तरह वेरी करेगी,
जी किस तरह वेरी करेगी, उसके स्केयर के, ठीक है। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है वो या जो अटामिक नंबर है दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। डायरेक्टली रिलेटेड टू दी अटामिक नंबर ऑफ ए टारगेट एलिमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दी स्केयर रूट ऑफ दी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। या आप इसे ये जिस तरह ये लिखा हुआ है ऐसे भी लिख सकते हो, अ फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन एक्स स्पेक्ट्रम वेरीज एज द स्केयर ऑफ अटामिक नंबर, या स्केयर ऑफ अटामिक नंबर कह लो, लेकिन जब अब वी का कहोगे तो स्केयर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहोगे, ठीक है। तो बेटर ये है कि जो बुक की वर्डिंग है वो ही आप कर लो। अच्छा इसमें ये जो है ये प्लॉन्क थ्योरी है, आपकी बुक में इसकी डिटेल है, मैंने इसको शॉर्ट किया हुआ है, बट इतना शॉर्ट नहीं करना आपने, आपने इसमें थ्योरी लाजमी लिखनी है। ई इज इक्वल टू वी, अब ये वी क्या है, वी है फ्रीक्वेंसी, जितनी एनर्जी ज़्यादा होगी उतनी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी जी, ठीक है। ये प्लॉन्क ने कहा था कि एनर्जी ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा और एनर्जी पैकेट्स, ठीक है। तो वो आप थ्योरी वहाँ से रीड कर लोगे। तो दोनों का रिलेशन डायरेक्ट है। टू चेंज द इक्वेशन इनटू टू चेंज द प्रोपोर्शनैलिटी इनटू इक्वेशन वी इंट्रोड्यूस द कांस्टेंट दैट इज एच इज़ द प्लॉन्क्स कांस्टेंट। अच्छा जी, ई इज़ इक्वल टू एन एच वी, ये क्या है, इंटेग्रल मल्टीपल। जिस तरह आपने वो बोहर के पढ़ा था ना कि जो उसका आर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो उसमें इंटेग्रल होता है, एम वी आर इज़ इक्वल टू एन एच टू पाई था आई थिंक सो। तो वो जो है वहाँ पे भी इंटेग्रल मल्टीपल था, तो यहाँ पे भी इंटेग्रल मल्टीपल है, मतलब स्पेसिफिक वैल्यू होगी उसकी, ठीक है। एन की 1 2 3 4 5 6 हो सकती है, ठीक है। आगे ई इज़ इक्वल टू एच वी, इसको मैंने दोबारा ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब आपको पता है कि जो होती है फ्रीक्वेंसी वो इन्वर्स प्रोपोर्शनल टू होती है वेवलेंथ के, ऐसे ही है। तो इसको ये भी प्रोपोर्शनैलिटी है, इसको क्वेश्चन में चेंज करने के लिए मैं सी लगाऊंगा। आप सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर बात की है कि एनर्जी ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा और एनर्जी पैकेट। ये एनर्जी कौन सी है, यहाँ पे सनलाइट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सी है ये सी हम सनलाइट को ले रहे हैं, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट को ले रहे हैं, सॉरी। और ई इज़ इक्वल टू एच वी है। देखें मैंने वी की वैल्यू सब्सटीट्यूट की है सी बाई लैम्डा, तो अगर जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो एच सी बाई लैम्डा। अच्छा अब वी प्राइम क्या है जी, वेव नंबर है। वेव नंबर जो होता है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है, ठीक है। तो जब इनवर्स प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, एच इज़ इक्वल टू एच इंटू सी बाई लैम्डा, और एच सी इंटू 1/λ, 1/λ की जगह पे मैं वी प्राइम लिख दूंगा। वी प्राइम क्या है जी, वेव नंबर है और वी फ्रिक्वेंसी है। अब ये लास्ट वाला रिलेशन आपको क्या कहता है कि एनर्जी जो होगी वो वेव नंबर से डायरेक्टली रिलेटेड होगी, या आप ये भी कह सकते हो कि एनर्जी जो होगी वो फ्रिक्वेंसी से डायरेक्टली रिलेटेड होगी, क्योंकि एच और सी तो दोनों कांस्टेंट हैं, वेव नंबर से भी और फ्रीक्वेंसी से, क्योंकि सबसे जो टॉप पे रिलेशन है वो यही कह रहा है कि ई इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वी। अच्छा जो बाकी वीडियोज़ हैं क्वांटम नंबर्स की वो मैंने सारी, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वो मैं अलग से आपको प्रोवाइड करूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।